हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू महाभारत पार्ट 16 गाइस। सो आज हम क्या समझने वाले हैं और सीखने वाले हैं। आज बेसिकली हम सब जा रहे हैं हस्तिनापुर के सारे युवराजों, चाहे वो कौरव हो या पांडव हो, उनके आश्रम में। और आज का जो पूरा ये डिस्कशन है वो अर्जुन की तरफ होगा कि द्रोणाचार्य की तरफ होगा। अभी बात यह है कि सारे बच्चे, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि खेल रहे थे, तो अचानक से द्रोणाचार्य वहाँ पहुँचते हैं और उन्होंने बड़ी ब्यूटीफुली एक कुएं से उनकी बॉल से बांस की लकड़ियों को निशाना मार मार के निकाल दी होती। तो अर्जुन बड़े इंप्रेस हो जाते हैं और भीष्म पितामह के पास जाते हैं, कहते हैं यार हमने तो ऐसे ऐसे ऋषि देखे आज। तो तुरंत ही भीष्म पितामह समझ जाते हैं कि द्रोणाचार्य के अलावा ये कोई नहीं कर सकता ऐसी, बिकॉज जो उस जमाने में ना जो अस्त्रों की जो विद्या होती थी बहुत कम ऋषि मुनियों के पास होती थी। वैसे उपनिषदों की, इसकी उसकी तो बहुत सभी लोगों के पास होती थी, बट अस्त्रों की विद्या सारे ऋषियों के पास नहीं। आफ्टर जब भीष्म पितामह जी ने द्रोणाचार्य को रिक्वेस्ट किया, जो कृपाचार्य हैं, जो उनके कुल गुरु हैं, वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं बिकॉज वो राज्य के कामों में इतना व्यस्त हो जा रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई छूट रही है। तो द्रोणाचार्य आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इनको बच्चों को परवरिश दें, आप इनकी विद्याओं को पूरा पढ़ाएं। तो इसका मतलब टीचर्स की डेफिशिएंसी सिर्फ अभी नहीं, वो हमेशा से थी। और जैसे कि कृपाचार्य को पढ़ाई के अलावा अननेसेसरी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क में लगा दिया जाता था, ऐसे ही हमारे वहाँ भी जो टीचर्स होते हैं जिनका काम पढ़ाना होता है बच्चों को, वो पढ़ाई इसलिए तो टीचर्स की कमी हो रही है हर जगह। वो अपना काम ना करके वो कॉलेज का या स्कूल का एडमिनिस्ट्रेटिव काम में ही उलझे रह जाते हैं। तो ये यहाँ अभी की रणनीतियाँ नहीं है, ये पहले की रणनीतियाँ हैं। धृतराष्ट्र का अपना सेल्फ इंटरेस्ट बिलीव था। ऐसे स्कूल और कॉलेजेस का जो इस टाइप की हरकतें करते हैं, इनका अपना सेल्फ इंटरेस्ट रहता है, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रहता है। ओके, इतना सब होने के बाद द्रोणाचार्य ने डिसाइड किया कि वो सबको पढ़ाएंगे, कौरव्स को भी और पांडव्स को भी, सारे राजकुमारों को पढ़ाएंगे। बट द प्रॉब्लम इज़ कि द्रोणाचार्य ऑलरेडी काफ़ी एक दुख से गुजर रहे थे। और वो दुख ये था कि उनका सेल्फ वर्थ को चोट लगी थी, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत चोट लगी थी। और इसको क्यों लगी थी वो मैं बाद में बताऊंगी, बट उनके एक बहुत क्लोज फ्रेंड ने उनको हर्ट किया था। सो गाइज, लेसन टू बी लर्नड हेयर, इवन इफ यू आर अ द्रोणाचार्य हु हैज़ like one of the best gurus in our history of our era, in Hindu era, in this Bharat era, still you can face self-respect issues, confidence issues, depression, guilt, and it's fine. But it's important that you must move out of it. In spite of everything, he does his duties. That is to be. तो द्रोणाचार्य को गाइज नाइटमेयर्स आते थे। वो रात में स्वप्न में भी वो अपनी बेइज्जती होते हुए देखते। इट्स नॉट अबाउट बेइज्जती, बट उनका ना दिल तोड़ दिया था किसी ने, किसी पे उन्होंने बहुत ज़्यादा विश्वास किया था, लेकिन वो विश्वासघात हो गया था एक्चुअली उनके साथ। और बहुत उनको क्या बोलूँ, दुख में थे वो। तो वो दुख में हो सकते हैं, तो हम लोग भी, हम तो नॉर्मल इंसान हैं, तो भगवान के समान थे यार। इट्स ओके, इट्स फाइन। But the best part that we can learn from Dronacharya is that he is a great teacher. उन्होंने कभी नहीं बच्चों को महसूस होने दिया कि उनको कोई प्रॉब्लम है। अपनी प्रॉब्लम से खुद वो डील करते थे और उन्होंने प्लानिंग भी बना ली थी। मैं बताऊंगी आगे धीरे धीरे कैसे वो प्लान कर रहे थे अपनी प्रॉब्लम से निकलने का। बहुत ही अच्छी तरह ट्रेनिंग देते थे, खुश रहते थे, बट रात में परेशान रहते थे। अब उसी परेशानी में अर्जुन छोटे थे और सब आश्रम में रह रहे थे। वो चुपचाप दूसरे कमरे में जाते हैं, तो वहाँ उनको भीम मिलते हैं अंधेरे में खीर खाते हुए। तो अर्जुन जाते हैं भीम के पास और बोलते हैं, भैया भ्राताश्री आप रात में खीर खा रहे हो? कह रहा हाँ यही टाइम है, वरना सुबह तो बाकी लोग खा जाते। बहुत भूख लगती थी, भीम बहुत भूख करते, बहुत खाते थे खाना। और आफ्टर वो अमृत मिल गया था जिसके पास उनके पास 70-80 हाथियों की ताकत थी, उसके बाद तो कुछ ज़्यादा ही भूख लगती थी उनको। तो अर्जुन ने एक बार नोटिस करी कि इतने अंधेरे में आपको कैसे पता कि खीर कहाँ है, और बिल्कुल खप खप खप। तो बहुत अच्छी बात बताते हैं भीम बोलते हैं, बेटा अभ्यास, इसको बोलते हैं अभ्यास, कि मेरा मुंह तो वही है ना, बस मेरे हाथ है। और जब मुझे पता है, मैंने इतना रात में खाया है कि मेरा जो हाथ है अपने आप मेरे मुंह पे ही जाता है, इधर उधर नहीं जाता कभी भी। तो ये बात सुन के वो बड़ा चकित हो जाता है, क्योंकि ना उनका दिल बहुत ज़्यादा बो एंड एरो में आ जाता है, धनुष और बाण में। तो वो कहते हैं अगर भैया रात में बिना देखे भी बिल्कुल अपना निशाना मुंह पे डाल सकते हैं खीर का, तो मैं भी तो अगर मैं अभ्यास करूंगा तो रात में भी मैं तीर बिल्कुल निशाने में डाल सकता हूँ, दिन में डाल सकता हूँ। तो भाई वो प्रैक्टिस करने रात में निकल जाते हैं।
सो जब द्रोणाचार्य उठते हैं क्योंकि उनको नींद नहीं आती है नाइट मेयर से, तो उनको आवाज़ आती है कि कोई तीर अंदाजी कर रहा है, तो वो जाते हैं, देखते हैं, अर्जुन से पूछते हैं बेटा आप रात में वध से तुम रात में क्यों इतना, तो वो बताता है कि आपको तो मैंने ये विद्या दी भी नहीं है, तो आप बिना विद्या ग्रहण करें मतलब कैसे, यू आर सो टैलेंटेड समथिंग लाइक दैट। तो बोलते नहीं विद्या तो आपसे ही मिली है गुरुजी, ऐसा बोलते हैं वो। लेकिन प्रेरणा का स्रोत मेरे भाई हैं भीम, क्योंकि मुझे लगा कि जब वो रात में ऐसे खा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं मार सकता हूँ। तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए होंगे गुरु के शिष्य हो तो तुम्हारे तरह हो। वो ये बोलते हैं कि सिर्फ गुरु का कर्तव्य नहीं है किसी को पढ़ाना, अगर शिष्य में इंटरेस्ट नहीं है, अगर वही क्यूरोसिटी नहीं लेके आते, सवाल नहीं लेके आते, अपनी तरफ से चीज़ें करने की हिम्मत नहीं रखते हैं, तो ऐसे शिष्यों को भी पढ़ाना कुछ खास है नहीं। बट मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत अच्छे शिष्य हो, तो वो उनको वरदान भी देते हैं कि मैं तुम्हें ब्रह्मास्त्र का वरदान देता हूँ कि मैं ब्रह्मास्त्र तुम्हें दूंगा जब तुम पूरी फुल्ली तुम अपनी शिक्षा को ग्रहण कर लो। सो सुबह सुबह सब तीर बुलाते हैं द्रोणाचार्य बच्चों को, सब तीरंदाजी करते हैं। अर्जुन के सारे निशाने बीच में भाई, बिल्कुल बैंग ऑन द सेंटर, बिंदु में लगता है सब। तो बड़े इंप्रेस हो जाते हैं वो, उनसे कुछ सवाल पूछते हैं द्रोणाचार्य, अर्जुन से पूछते हैं बेटा बताओ क्षत्रिय कौन होता है। तो बोलते क्षत्रिय वो होता है जो निर्बल और कमज़ोर को बचाने के लिए अपने शस्त्र उठाए। बोलता है राजपूत कौन होता है बताओ। राजपूत वो होता है जो अपने राज्य के लोगों को बचाने के लिए अपनी जान तक दे सकता है। कहता है तुम कौन हो, कहता है मैं तो सिर्फ आपका शिष्य हूँ। इतनी अच्छी बातें बोलते थे ना अर्जुन, दैट्स व्हाई ही इज सो लव एंड ही इज टू लव अ लॉट। बहुत गले वाले मिलना, हग्स करना, प्यार करना, ऐसे होते हैं क्षत्रिय। ऐसे नहीं होते हैं ये जो आजकल के ये अल्फा मैन टाइप लॉट आ गया ना कि हम तो बात नहीं करेंगे, हम तो मुंह सड़ा के मुंह करके बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं था। दे वर द मोस्ट पावरफुल वॉरियर्स इन आवर हिस्ट्री ऑफ आवर इंडियन हिस्ट्री एंड लुक एट देम द वे दे। सो स्पेशली ये मेरा मैसेज उन लोगों के लिए जो अपने आप को क्षत्रिय बोलते हैं। मैं खुद एक क्षत्रिय हूँ, राजपूत बोलते हैं। तो आज आपको पता चला है कि आपका धर्म और कर्तव्य क्या है। दूसरों को डराने में नहीं, अपनी शान दिखाने में नहीं, अपने आप को जात पात में ऊंचा दिखाने में नहीं, बट अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगाना आपका धर्म कर्तव्य है। किसी की रक्षा करना, अपने राज्य को बचाना, दुर्लभ और निर्बल लोगों की सुरक्षा करना, ना कि उनको पीटना। ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से समझनी है, क्योंकि आजकल के जितने भी लोग हैं वो अपने आप को, स्पेशली जो लड़के होते हैं स्पेशली, वो इन चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी में फंस रहे हैं। हमें समझना है कि हम ऐसे वॉरियर्स की बात कर रहे हैं जिसमें भीम शामिल है, जो आपके आसपास आप उनके चल भी नहीं सकते। उनकी हाइट से लेकर, उनकी ताकत से लेकर, उनकी सोच से लेकर आप आसपास भी नहीं है उनके। अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, उनको देखो कितने हम्बल हैं यार ये लोग, कितने डाउन टू अर्थ है ये लोग, बिल्कुल अपनी पोजीशन का गलत उपयोग नहीं उठाते ये लोग। लुक एट देम, लर्न फ्रॉम। तो नाउ दुर्योधन तो प्लानिंग कर रहा था क्योंकि अश्वत्थामा आ गया था। अश्वत्थामा कौन है भैया? द्रोणाचार्य जी का बेटा। तो दुर्योधन सोचता है कि भाई इसके साथ दोस्ती कर लेते हैं, उसका दिमाग वैसे चलता था, इसके साथ फ्रेंडशिप कर लेते हैं, ये तो इनका बेटा है, अगर इससे फ्रेंडशिप अच्छी जाएगी तो क्या पता द्रोणाचार्य हमें और बेटर नॉलेज दे, पांडवों से बेटर। उसका दिमाग ऐसे ही चलता था। और ये बात उसको किसने बताई? हमारे प्रिय मामा जी ने, हमारे शकुनी मामा जी ने। ये ऐसी गंदी बातें भांजे जी को सिखाते थे। एक बार क्या होता है कि द्रोणाचार्य जाते हैं नहाने, वो टेस्ट लेना चाहते थे कि कौन सा शिष्य सबसे बेस्ट शिष्य होगा मेरा, या कौन मेरे किसको मैं अपना ट्रस्ट दूं। तो वो जाते हैं नहाने, सूर्य को पानी चढ़ाने। वहाँ पर एक मगरमच्छ आता है, उन पर अटैक कर लेता है। सारे बच्चे भाग जाते हैं, सारे के सारे हेल्प लेने के जैसे भी भाग जाते हैं सब। सिर्फ अर्जुन रुकता है और अपना तीर उठाता है और उसको मार देता है। क्रोकोडाइल्स को मार देते। तो भाई ऐसे हमारे अर्जुन जी ने अपने गुरु का विश्वास जीता। उसी दुनिया कितनी इजी हो गई ना। अभी आपके गुरु आपका विश्वास जीतने के लिए कोई आपको टेस्ट पे नहीं डालते, बस ये बोलते बेटा थोड़ा पढ़ाई कर लो और तमीज़ से बात कर लो हमसे क्लास में, बस इतने में वो तुम्हारा ट्रस्ट जीत लेंगे। और जब ज़रूरत हो तो तुम वहाँ खड़े होकर बोलो कि सर हम पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हैं। ये चाहते हैं आजकल के गुरु आप लोगों से। बट हमेशा याद रखेंगे गुरु का जो एक दायित्व है ना, और गुरु का जो एक पद होता है बहुत ऊपर है। और जब अर्जुन बोलते हैं ना कि अपना जब द्रोणाचार्य पूछता है अर्जुन से अपना इंट्रोडक्शन, तो कहता है मैं सिर्फ आपका शिष्य हूँ अभी, ना किसी का बेटा, ना कोई मेरी माँ, अब मैं सिर्फ आपके अंडर हूँ अभी। कोई भी हो सकता है वो आपका गुरु। सो हमेशा इज़्ज़त करें। और आपको लगता है कि बट बहुत सारी बुरे केसेस भी होते हैं, बट इट्स ओके। बट जनरली आप मान के चलें कि आपके टीचर्स आपके भगवान के समान ही हैं, मान के चलें।
Okay, guys, that is all for today, and we are going for our next episode 17 soon. But हमें ये बात देखने की समझने की बहुत ज़रूरत है कि आगे चल के बड़े होके अर्जुन भी, युधिष्ठिर, फॉर दैट केस कृष्ण भी, अभी आपको जब उनकी बातें बताऊंगी, इतने पावरफुल थे, बट इन लोगों ने लड़ा क्यों नहीं यार? क्यों नहीं लड़ा इन्होंने? क्यों इन्होंने झेला दुख और लड़ा नहीं? कुछ तो सिखाना चाहते हैं ना, हमें सीखेंगे.